गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले भाग में हमने जाना कि हम छोटी या बड़ी किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते थे, और इस भाग में हम जानेंगे कि अगर हमें वर्ग दिया हो और हमें क्या निकालना हो, वर्गमूल, तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर हमें वर्गमूल दिया है, हम कैसे जानेंगे कि वह बिल्कुल कंप्लीट वर्गमूल है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो संख्या हमें दी है क्या वह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि अगर जो हमें संख्या दी है, सपोज कीजिए हमको संख्या जो भी कुछ दे दी, उसके सबसे पहले हमको चेक कर लेना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए हम अगर जो संख्या यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर हमको दिया है, अगर उसके अंत में माना सपोज कीजिए अगर संख्या के अंत में यानी कि उस संख्या की बात हो रही है जो आपको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में दे रखी है, अंत में अगर ठीक है, तो जो संख्या आपको दी है अगर उसके अंत में सपोज कीजिए अगर जो एक है, क्या है एक, तो यानी कि अगर उस संख्या के अंत में एक है यानी कि यूनिट डिजिट पर 1 है, तो इसका मतलब संख्या किसका स्क्वायर रही होगी, जिसके यूनिट डिजिट में या तो 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। ये तो हमारा पहला केस है। अगर हमारी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर अगर संख्या क्या रही हो 8 4, क्या रही हो 4, इट मीन्स तो संख्या के जो परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा वहाँ पर क्या रहा होगा, या तो वहाँ पर 2 रहा होगा या 8 रहा होगा। क्या रहा होगा, या तो 2 या 8। इसी प्रकार अगर हम तीसरी पॉसिबिलिटी देखें, अगर जो हमें परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर दिया है यानी कि जो परफेक्ट संख्या हमको दी गई हो, अगर उसका अंत, उस संख्या का अंत अगर 9 पर हो रहा हो, किस चीज़ पर 9 पर हो रहा हो, तो या तो परफेक्ट जो भी संख्या जिसका स्क्वायर रही होगी वो संख्या उसकी यूनिट डिजिट पर या तो 7 रहा होगा या 3 रहा होगा। क्या, या तो 7 या 3। फोर्थ पॉसिबिलिटीज़ है, अगर जो आपको परफेक्ट नंबर दिया है उसके यूनिट डिजिट पर 6 है, क्या है 6, तो यानी कि संख्या में भी क्या रहा होगा, 6 ही रहा होगा। क्या रहा होगा, 6। और अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर यूनिट प्लेस पर 5 है, यूनिट प्लेस पर 5 है, तो इसका मतलब संख्या में भी क्या रहा होगा, 5 ही रहा होगा। अच्छा, अगर यूनिट प्लेस पर क्या है 0, यूनिट प्लेस पर क्या है 0, तो यानी कि संख्या में क्या रहा होगा, 0 ही रहा होगा। यूनिट प्लेस पर संख्या में भी 0 ही रहा होगा। अब ये चीज़ें हैं। एक चीज़ देखिए, अगर हमें इकाई अंक भी निकालना पड़े, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का या नंबर का, तो यानी कि उसके यूनिट डिजिट में इन 3 चीज़ों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यानी कि कोई भी संख्या दी हो, आपको पूछ ले अगर कि 336 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट में क्या है 6, तो 6 का क्या रहेगा 6 ही, तो यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा 6। इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी आ जाते हैं। तो यानी कि अगर जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया हो उसके यूनिट डिजिट में 1 है, तो यानी कि उस संख्या के अंत में भी या तो 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। आप सपोज कीजिए कोई भी संख्या है, आप यहीं पर देख लो कि अगर हमें 1 का स्क्वायर करना है, चलो 1 का छोड़ो, सपोज कीजिए आपको 11 का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब क्या है 121। क्या रहा है उसमें 121, यानी कि यूनिट प्लेस पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब आप 9 का स्क्वायर ही देख लो, किसका 9 का 81, यूनिट प्लेस पर क्या है 81। तो मैंने वही बात मैंने कही है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर यूनिट प्लेस पर 1 रहा,
तो यानी कि उस नंबर में भी क्या रहा होगा, या तो 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। अब इन संख्याओं के अलावा अगर कोई भी नंबर आपको दिखाई देता है, कोई भी नंबर आपको दिखाई देता है और पूछ ले कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो यानी कि उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। वह संख्या या तो दशमलव में रही होगी मगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होगा। सपोज कीजिए 36 का अगर कोई स्क्वायर रूट आपसे पूछ ले, 36 का अगर कोई स्क्वायर रूट पूछ ले, तो यानी कि सबसे पहले तो आप सपोज कीजिए आप नहीं जानते कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप लोगों ने चेक किया कि भाई देखे 6 यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जिसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 6 आएगा। एक पॉसिबिलिटी तो है ना कि भाई यूनिट प्लेस में 6 है, तो इसका मतलब जो संख्या रही होगी उसके यूनिट प्लेस में भी वही आएगा। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई 33 का स्क्वायर रूट निकालिए, अब इन संख्याओं में देखिए क्या आपको 3 नज़र आ रहा है, तो यानी कि इसका एक बात तो तय है कि इस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, इस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, मतलब ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आइए देखते हैं कि अगर हमको बड़ी बड़ी संख्याएं दी हों तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 यानी कि 784 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया है कि अगर आपको वर्गमूल निकालना है किसी भी संख्या का तो आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तो तभी जाकर यह ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज आप इस ट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते। ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या देखा कि 784 लिखा है, सबसे पहले आप इनके दो के पेयर बना लो, क्या दो के पेयर बना लो। उसके बाद आप चेक कीजिए कि जो ये यूनिट डिजिट 4 है ये किस किस संख्या के वर्गों में आया है। पहला तो किस में आया है, ये 2 में, पहला किस में आया है 2 में, और दूसरे नंबर पर 4 किस में आया है 8 में, किस में 8 में। इतनी चीज चेक हो गई। उसके बाद आपको जो बची हुई संख्या थी हमारी, उसको चेक करना है कि वह संख्या किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ रही है, वह संख्या जो हमारी बची है किसके बीच में पड़ रही है। जैसा कि 7 किसके बीच में पड़ रहा है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 7 पड़ रहा है। देखो 4 से लेकर 9 तक ही तो 7 पड़ रहा है, तो यही चीज़ आपको देखनी है। तो हमें हमेशा कौन सा चुनना है, छोटा वाला, हमेशा कौन सा चुनना है, छोटा वाला। तो इसमें छोटा कौन सा, 2, आपने चुन लिया क्या, 2, ठीक है। अब उसके बाद जो संख्या आपने चुनी उसको साइड में रख दो और उस संख्या की गुणा आप उससे एक बड़ी संख्या से कर देंगे। यानी कि जो संख्या आपने चुनी थी छोटे वाली, उसकी गुणा आप एक बड़ी संख्या से कर देंगे। आंसर क्या आएगा, 6। अब जो गुणा करने के बाद आंसर आया वह आपकी उस संख्या से अगर छोटी हुई तो आपको संख्या चुननी है छोटी, अगर वह संख्या बड़ी है तो आपको चुननी है बड़ी संख्या। तो आप एक चीज देखिए, जो हमारी संख्या है 2 गुणा 3 बराबर 6, वह इनमें कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो इसका मतलब आपको कौन सा चुनना है, आपको बड़ा वाला चुनना है। इन दोनों में से कौन सा चुनना है, आपको बड़ा वाला। कौन सा चुनना है, बड़ा वाला। मतलब गुणा करने के बाद संख्या अगर छोटी आएगी, जो संख्या हमारी गुणा करने के बाद आएगी उनमें अगर हमारी संख्या बड़ी है तो आपको बड़ा वाला चुनना है, अगर हमारी संख्या छोटी है उस संख्या से तो आपको छोटा वाला चुनना है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए हमारा यहाँ पर गुणा करने के बाद 9 आ जाता, गुणा करने के बाद आपका 10 आ जाता, तो इसका मतलब आपकी यह संख्या 7 छोटी थी तो आपको छोटा वाला चुनना था। तो जब आपको छोटा वाला चुनना है, आपको यहाँ पर कौन सा चुनना है, बड़ा वाला, तो तुरंत इसके सामने वही संख्या लिख दीजिए, क्या 28। इट मीन्स जो 784 का स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ 784 इज कितना है, 28।
यही आपका क्या है, आंसर है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1936। इसका मतलब आपको 1936 जो संख्या आपको दी है उसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है आपको, वर्गमूल। फिर एक बार जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए, यानी कि आपको वह संख्या लिख लेनी है। संख्या लिखी, सबसे पहले क्या चेक किया कि जो हमारी संख्या दी है, सबसे पहले आपने 6 को चेक किया कि 6 किस किस संख्या के स्क्वायर में आता है। तो दो संख्याओं के स्क्वायर में 6 आता है, एक तो 4 और दूसरा 6। एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है, 6। ठीक है। अब उसके बाद जब आपने दो के पेयर बना लिए तो जो बची हुई संख्या है, लास्ट के 2 के जब आपने पेयर बना लिए तो जो बची हुई संख्या है उसको चेक कीजिए कि आपकी ये संख्या किस नंबर के बीच में पड़ेगी। आप देख रहे हैं 19 कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, 19 कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा कौन सा चुनना था, आपको छोटा वाला चुनना था। तो छोटा वाला इनमें से क्या है, 4। तो आपने छोटा वाला सिलेक्ट कर लिया। क्या सिलेक्ट कर लिया आपने, छोटा वाला, उसको रखा साइड में रख दिया। अब जो संख्या सिलेक्ट हुई है उसकी गुणा उसकी एक बड़ी संख्या से कीजिए। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब अपनी संख्या को चेक कीजिए कि आपकी संख्या बड़ी है या छोटी है। जो संख्या आई है गुणा करने के बाद उससे आपकी संख्या बड़ी है या छोटी है। हम देख रहे हैं कि 19 हमारी संख्या जो 19 है वह 20 से छोटी है। तो इसका मतलब इन दो संख्याओं में से आपको कौन सा चुनना है, छोटा वाला। कौन सा चुनना है, छोटा वाला। आपकी संख्या का नेचर जो भी होगा गुणा करने के बाद आई संख्या से, जैसी आपकी संख्या है आपको चुनना भी वही है। ठीक है। अगर छोटी है तो आपको छोटा वाला चुनना है, अगर बड़ी है तो आपको बड़ा वाला चुनना है। अब छोटा वाला चुनना है तो यानी कि 4। अब जो संख्या आपने साइड में रखी थी उसके तुरंत साइड में लिख दो वही संख्या जो आपने सेलेक्ट की है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज कितना है, 44। यानी कि संख्या 1936 का वर्गमूल कितना है, 44। तो हमारी अगली संख्या है 2401। यानी कि आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2401। ठीक है। तो आपने संख्या लिखी 2401, दो के पेयर बनाए, बना लिए। उसके बाद आपने उस संख्या का यूनिट डिजिट चेक किया, यूनिट डिजिट आपने चेक किया। अब यूनिट डिजिट 1 है, वह किस किस संख्या में पढ़ रहा है, पहला तो 1 में ही पढ़ रहा है और दूसरा 9 में, दूसरा 9 में। ठीक है। उसके बाद क्या चेक किया, 24। अब 24 कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, 24 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना था, छोटा वाला सेलेक्ट करना था। 24 कहीं यहाँ पर है तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, छोटा वाला। अब आपने छोटा वाला सेलेक्ट कर लिया और उसको क्या कर लिया, कहीं साइड में। जो संख्या आपकी आई उसकी गुणा एक बड़े से कीजिए। क्या आया आपके पास, 20। क्या आया, 20। अब देखिए कि जो आपकी संख्या बची थी, रिमेनिंग पार्ट था जो आपका बच रहा था, वो गुणा करने के बाद आई संख्या से बड़ा है या छोटा है। तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो यानी कि आपको कौन सा चुनना है, बड़ा वाला। कौन सा चुनना है, बड़ा वाला। जब आपने बड़ा वाला चुना तो बड़ा वाला क्या है, 9। तो उसको तुरंत यहाँ पर लिख दो और उसके बाद क्या लिख दो, अपना आंसर। यानी कि 2401 इज इक्वल टू क्या है, 49। तो देखा, इस शॉर्ट ट्रिक से आपके बड़े बड़े सवाल भी कितने आसानी से हो रहे हैं और कितना शॉर्ट टाइम लग रहा है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।